हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने जनरल स्टडीज़ हिस्ट्री का 15वां चैप्टर पढ़ेंगे। 15वां चैप्टर है होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो होम रूल आंदोलन के संस्थापक एनी बेसेंट थीं। होम रूल आंदोलन तिलक और एनी बेसेंट द्वारा संवैधानिक प्रावधानों के तहत सुशासन प्राप्त करने के उद्देश्य से चलाया गया था। 28 अप्रैल 1916 को पूना में होम रूल लीग की स्थापना की गई। इसके अध्यक्ष जोसेफ वेप्टिस्टा थे। इनका प्रभाव क्षेत्र कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत था। एनी बेसेंट ने ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना मद्रास में की थी। तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना कब की थी? 1916 में पूना में की थी और एनी बेसेंट ने मद्रास में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1915-16 में स्थापित होम रूल लीग निम्न में से किसके सहायक इकाई के रूप में कार्य करती है? तो होम रूल लीग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सहायक इकाई के रूप में काम करती है। इसकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की थी। बाल गंगाधर तिलक ने पूना में की थी और एनी बेसेंट ने मद्रास में स्थापना की थी। चलिए बच्चों, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्रांतिकारी आंदोलन। पहला क्वेश्चन है उसमें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी का सदस्य कौन नहीं थे? तो सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य नाना साहब नहीं थे। सोशलिस्ट हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 10 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोजशाह कोटला ग्राउंड में भगत सिंह, भगवती चरण वर्मा, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव जैसे युवा क्रांतिकारियों ने किया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो भगत सिंह के द्वारा की गई थी 1928 में। काकोरी ट्रेन डकैती किस वर्ष की गई थी? तो काकोरी ट्रेन डकैती 1950-25 में की गई थी। अक्टूबर 1924 में सचिंद्रनाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद ने मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। इसके सदस्यों से मिलकर 9 अगस्त 1925 में सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रहे सरकारी खजाने को काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया, जिसे काकोरी कांड कहा गया। काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में किसके द्वारा आयोजित की गई थी? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा आयोजित की गई थी। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो संस्थापक थे वो भगत सिंह थे। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1925 में हुई थी। इनमें से कौन सा आंदोलन लाल बाल पाल द्वारा शुरू किया गया था? तो बच्चों, स्वदेशी आंदोलन लाल बाल पाल द्वारा शुरू किया गया था। बंगाल विभाजन के विरोध में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल द्वारा 17 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। वह औरत कौन थी जिसने स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए भारतीय महिलाओं को जागृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? उन्हें भारत का कोकिला के नाम से जाना जाता है। तो भारत का कोकिला सरोजिनी नायडू को कहते हैं और ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थीं। इन्हें भारत कोकिला भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता आंदोलन के एक अंश के रूप में चटगांव शस्त्रागार छापा में भाग लिया था? तो शस्त्रागार छापा में किसने भाग लिया? प्रीतिलता वाडेदार। निम्नलिखित में से वह कौन भारतीय थे जिसे अंग्रेजों ने स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के कारण 18 वर्ष की आयु में फांसी दे दी?
खुदीराम बोस 18 वर्ष की आयु में ही फांसी दे दी थी। 30 अप्रैल 1908 को प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर के जॉर्ज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया, परंतु गलती से बम कैनेडा की गाड़ी पर गिर गया, जिससे 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई। चाकी ने आत्महत्या कर ली, जबकि खुदीराम बोस को 18 वर्ष की आयु में फांसी दे दी गई। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सहायता हेतु निम्नलिखित में से कौन से संगठन की स्थापना भारत के बाहर नहीं की गई? हिंदुस्तान समाजवादी गणतंत्र संस्था की स्थापना भारत से बाहर नहीं की गई। चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना नई दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई थी। इंडिया हाउस गदर पार्टी और बर्लिन समिति नामक संगठन की स्थापना लंदन, कनाडा और जर्मनी में हुई थी। निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों में महाकाव्य कमला लिखा था? तो जेल की दीवारों में महाकाव्य कमला वी.डी. सावरकर ने लिखा था। चलिए देखते हैं वी.डी. सावरकर के बारे में। वी.डी. सावरकर ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था। वे न केवल स्वाधीनता संग्राम के एक तेजस्वी सेनानी थे, बल्कि महान क्रांतिकारी, चिंतक, लेखक, कवि, ओजस्वी वक्ता और दूरदर्शी राजनेता भी थे। वी.डी. सावरकर ने स्थानीय नायकों को संगठित करके मित्र मेला का आयोजन किया। तो मित्र मेला का आयोजन किसने किया बच्चों? मित्र मेला का आयोजन वी.डी. सावरकर ने किया था। भगत सिंह और उनके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्ड्स की हत्या कर दी? तो लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह और उनके साथियों ने जॉन सॉन्ड्स की हत्या कर दी। चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में 1928 में फिरोज शाह कोटला के मैदान पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन हुआ। ठीक है। लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन का विरोध किया, जिसके परिणाम स्वरूप पुलिस अधीक्षक सॉन्ड्स ने 1928 में लाठी चार्ज करवाई, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। असेंबली बम कांड में भगत सिंह के साथ कौन मुख्य आरोपी था? तो असेंबली बम कांड में भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त थे। असेंबली बम कांड में भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त प्रमुख आरोपी थे। इस कांड के दोषी ठहराए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास की सजा दी गई। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किसकी हत्या में आरोप में फांसी की सजा दी गई? तो सॉन्ड्स की हत्या के विरोध में, सॉन्ड्स की हत्या के आरोप में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दी गई। सॉन्ड्स ने ही लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज कराई थी 1928 में, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। अरोड़ा आसफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? तो अरोड़ा आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है। अरोड़ा आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है। यह एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता थी। किसी क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? किस क्रांतिकारी ने? चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद से मौत को गले लगाया था। चंद्रशेखर आज़ाद ने इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेज़ों से मुठभेड़ होने पर अपने रिवॉल्वर की अंतिम गोली से अपने को मार लिया 1931 में और शहीद हो गए। अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई? तो 1931 ईस्वी में फांसी दी गई। 8 पब्लिक सेफ्टी बिल पर बहस के दौरान 8 अप्रैल 1929 को
भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली को खाली बेंचों पर बम फेंका, जिसका उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं बल्कि अपने उद्देश्यों को जनता एवं सरकार तक पहुंचाना था। बम फेंकते समय भगत सिंह ने पहली बार इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। लाहौर षड्यंत्र के तहत मुकदमा चलाकर 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में सप्तऋषि नामक झंडा लहराया? तो मैडम कामा श्रीमती भीकाजी रुस्तम कामा भारतीय मूल की पारसी नागरिक थीं, जिन्होंने लंदन, जर्मनी और अमेरिका का भ्रमण कर भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में प्रचार किया। वे जर्मनी के स्टुटगार्ट नगर में 22 अगस्त 1907 में 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में भारत का प्रथम तिरंगा राष्ट्रध्वज फहराने के लिए विख्यात हुई। अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? अभिनव भारत समाज की स्थापना विनायक सावरकर द्वारा की गई। रोलेक्ट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया? रोलेक्ट एक्ट को 1919 में पारित किया गया। रोलेक्ट एक्ट को 1919 में पारित किया गया। रोलेक्ट एक्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने हेतु लागू किया गया था। यह कानून सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया था, जिसमें ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त था कि वह किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति पर बिना मुकदमा चलाए उसे गिरफ्तार कर सकती थी, जबकि वह व्यक्ति अपने बचाव हेतु उसके विरुद्ध ना कोई दलील, ना कोई अपील और ना कोई वकील कर सकता था। रोलेट एक्ट को काला कानून कहते थे। ब्रिटिश सरकार के कुख्यात रोलेट एक्ट कब पारित किया गया? तो 1919 को पारित किया गया। इसे काला कानून भी कहते हैं। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए लंदन में जनरल ओ डायर को किसने मारा? तो सरदार उधम सिंह ने। मार्च 1940 में जनरल ओ डायर को मारा। जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ? 1919 में जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी, जिससे 400 लोग मारे गए। जलियांवाला बाग सामूहिक हत्याकांड 1919 में हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश जनरल रेजिनाल्ड डायर ने दिया था। पंजाब के दो लोकप्रिय नेता कौन थे? सफरुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में सभा की गई, जिसमें जनरल डायर के आदेश पर गोलियां चलाई गईं, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई। किस त्यौहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ? तो वैसाखी के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू थे। इस पार्टी के कर्णधार पंडित मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, मदन मोहन मालवीय और विट्ठल भाई पटेल थे। निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के संस्थापक में से एक हैं? तो मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के संस्थापक में से एक हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा महात्मा गांधी और उनके प्रारंभिक आंदोलन। चोरी चोरा घटना के कारण किस आंदोलन को अचानक रोकना पड़ा? तो असहयोग आंदोलन को रोकना पड़ा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चोरी चोरा नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 को एक भयानक घटना घट गई। चोरी चोरा कांड के नाम से चर्चित इस घटना के अंतर्गत उत्तेजित भीड़ ने पुलिस के 22 जवानों को थाने के अंदर जिंदा जला दिया। इस आंदोलन से गांधी जी बहुत क्षुब्ध हुए और उन्होंने आशय 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने चंपारण नामक एक छोटे से गांव में असहयोग आंदोलन शुरू किया था। चंपारण वर्तमान में
कौन से भारतीय राज्य में स्थित है? तो चंपारण बिहार राज्य में स्थित है। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में शुरू हुआ। निम्न में से किस आंदोलन ने पहली बार भूख हड़ताल को शस्त्र की तरह प्रयोग किया? तो अहमदाबाद हड़ताल 1918 ने शस्त्र की तरह प्रयोग हुआ। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान हुआ असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में यह शामिल नहीं है। तो स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में हिंसा शामिल नहीं था। असहयोग आंदोलन स्वराज की मांग को लेकर किया गया था। इसका उद्देश्य सरकार के साथ सहयोग न करके कार्यवाही में बाधा पहुंचाना था। इसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 को नागपुर में कांग्रेस अधिवेशन में की गई, जो चौरी चौरा घटना के बाद स्थगित कर दी गई। वर्ष 1920 एवं 1922 के बीच गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस सकारात्मक कार्यक्रम का अंश नहीं है? विदेशी वस्तुओं की खरीद। भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह था चंपारण में। बिहार के किसान राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह 1917 में चंपारण में किया। चंपारण में के इस ऐतिहासिक संघर्ष में राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, कृपलानी गांधी प्रमुख सहयोगी थे। इस सत्याग्रह में रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार गांधी जी को महात्मा कहा, तो वो चंपारण आंदोलन था जो 1917 में प्रारंभ हुआ। महात्मा गांधी कौन से व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी भारत वापस आए? तो 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए 1915 में। और 1917 में उन्होंने चंपारण में अपना पहला आंदोलन किया। 1920 में असहयोग आंदोलन किया। 1930 में नमक सत्याग्रह आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की ख्याति प्राप्त की। अली बंधु शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा भारत में किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया? खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया गया। 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ और गांधी जी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की। भारत में मोहम्मद अली और शौकत अली ने अबुल कलाम आज़ाद के सहयोग से सितंबर 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। 31 अगस्त 1920 का दिन खिलाफत दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने नागरिक अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, जो डैश के साथ शुरू हुआ, जो डांडी मार्च के साथ शुरू हुआ। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ अहमदाबाद से 385 किलोमीटर दूर स्थित पश्चिम तट पर स्थित एक गांव ऐतिहासिक डांडी यात्रा प्रारंभ की। 24 दिनों की लंबी यात्रा के पश्चात 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को डांडी पहुँचे, जहां उन्होंने नमक कानून तोड़ा। उस समय किसी भारतीय द्वारा नमक बनाना गैर कानूनी था, क्योंकि नमक उत्पादन पर सरकार का एकाधिकार था। नमक कानून की अवज्ञा के साथ ही पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रचार हो गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध एक जन आंदोलन था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन सन 1930 में शुरू किया। दांडी नामक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1930 में प्रारंभ हुआ। 1929 में के सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? 1929 के सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के आदेशों की संपूर्ण अवज्ञा था। नेक्स्ट,
किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया? 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण के तहत नमक सत्याग्रह की महात्मा गांधी के नेतृत्व में मैराथन मार्च किस स्थान से शुरुआत हुई? साबरमती नामक स्थान से शुरुआत हुई। 1930 में महात्मा गांधी ने नमक पर कर लगाने जाने के विरुद्ध में दांडी यात्रा का आयोजन किया। तमिलनाडु में हुए नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? राजगोपालाचारी ने किया था। साइमन कमीशन को 1927 में बहिष्कार क्यों किया गया? क्योंकि आयोग में कोई भारतीय मूल का सदस्य नहीं था, इसलिए साइमन आयोग को बहिष्कार किया गया। साइमन कमीशन 1928 को भारत आया था। इसी कमीशन में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हस्ताक्षर किए गए? 1931 में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। दूसरा भारतीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ, पहला 1930 में हुआ और तीसरा 1932 में हुआ। पूना पैक्ट किस वर्ष में पूना समझौता पर हस्ताक्षर किया गया? 1932 में पूना समझौता पर हस्ताक्षर किया गया। 26 सितंबर 1932 को मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी, गांधी जी के बीच समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है। इसके तहत पृथक निर्वाचन मंडली के स्थान पर दलित जातियों के आरक्षण सिद्धांत को अंबेडकर ने स्वीकार कर लिया। केंद्रीय विधानमंडल में उनके लिए 18% सीटों की वृद्धि तथा प्रांतीय विधानमंडल में सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई। आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई पार्टी का क्या नाम था? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता से त्यागपत्र देने के बाद 1939 में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1943 में हुई। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1943 में हुई। सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आज़ाद हिंद फौज का गठन सिंगापुर में किया। उन्होंने नागपुर में आज़ाद हिंद फौज की अस्थायी सरकार की नींव रखी। नेताजी ने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए गांधी ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और महिलाओं में झांसी ब्रिगेड गठित किया। 3 INA जवानों का प्रसिद्ध सुनवाई के समय वकील कौन था? तो भूला भाई देसाई। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया? इंडियन नेशनल आर्मी का गठन मोहन सिंह के द्वारा किया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित दलों में से किस की स्थापना की थी? तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया गया? आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में किया गया। नेताजी का एक प्रसिद्ध नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो। इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश शासन से अंडमान और निकोबार द्वारा वापस लिया। उन्हें क्या नाम दिया गया? उन्हें शहीद और स्वराज द्वीप नाम दिया गया। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई? रास बिहारी बोस। देशबंधु के नाम से देशबंधु नवयुवक संघ का गठन किसने किया? त्रिपुर कुमरन। सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? जानकीनाथ बोस। आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे भारत। एक मिनट। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। धन्यवाद बच्चों।